माँ ने आज आपको लेके बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क। मुझे माफ कर देना। पर आपकी माँ आपसे वादा करती है उसके साथ जो कुछ भी होना है होने दो, आपको कुछ नहीं होने देगी और आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। सुन रहे हैं आप? रिया ने मुझे जेल भेजकर बहुत बड़ी गलती की है, उसे इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। सिर्फ रिया ही नहीं, हर वो इंसान जो रिश्तों की आड़ में रिश्तों का फायदा उठाता है, रिश्तों का खेल खेलता है, हर उस इंसान को सजा मिलेगी। बहुत निभा लिए रिश्ते, बहुत कर लिया प्यार, बहुत दे दी इज्जत, अब बात सम्मान की है, बात इंसाफ की है। वो जो रिश्तों का कारोबार करते हैं, अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, उन सब से हिसाब लिया जाता, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। रिश्तों की मर्यादा तब तक थी जब तक रिश्तों में गरिमा थी। अब रिश्ते सिर्फ एक जरिया बन गए हैं, मुकाबला जीतने का जरिया। रिश्ते पैसों की तरह होते हैं जिन्हें कमाना बहुत आसान होता है पर कमाना बहुत मुश्किल। ये बात न रिया ने समझी न मम्मी ने, इसलिए बहन का रिश्ता तोड़कर रिया सौतन बन गई और मम्मी सासू माँ से दुश्मन। रिश्तों का रूप बदल के उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है। पर ये किसी का भाग्य नहीं बदल पाएंगे। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी के साथ इन्हें और खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। जिसने गलत किया है सबको सजा मिलेगी, फिर वो कोई भी हो, सौतन हो या सास, पति हो या और कोई धोखेबाज। जिसने रिश्तों का फायदा उठाया है, जिसने अपनी मतलब के लिए रिश्तों का इस्तेमाल किया है, उन सब से रिश्तों का हिसाब लिया जाएगा। लग जा यार, एक तो लग जा। शाना ने कितने फोन किए, मैं कितने फोन कर रहा हूँ। I think I should call the hotel. रणबीर अपने रूम के लिए फोन करेगा, उसको मैसेज मिल जाएगा। या Hello, Hotel London Bistar. Hi. Actually, there is a booking under the name of Mr. Ranbir Kohli. Can you please check? Yeah, wait. Yes, sir. Mr. Ranbir Kohli has not checked in yet. I know, ma'am. Ma'am, see, this is slightly urgent. Whenever he calls or he comes, can you please tell him कि please call Jay Bhatt. Urgent, ma'am. Call Jay Bhatt, okay? Certainly. Yeah, thank you. मैं रणबीर को एक मैसेज भी ड्रॉप कर देता हूँ। भाई, जैसे तेरे को मेरा मैसेज मिले, प्लीज कॉल बैक। यहाँ रायता फैल गया है। कैसा प्यार है यार तेरा, इतनी कॉम्प्लिकेशंस। रणबीर। हेलो भाई, तू कहाँ है यार? तेरे को कितने फोन किए, शाना ने कितने फोन किए, मैंने कितने फोन किए यार? तेरे को एक मैसेज तो मिलता होगा यार, एक तो कॉल करता है यार। तू कहाँ पहुंचा? मैंने पता तेरे होटल में भी फोन किया कि तू पहुंचेगा, तेरे को मैसेज मिलेगा। तू कहाँ पहुंचा यार, बता। आराम से, क्या हो गया? एक बार सांस ले अच्छे से। और तू शाना की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? व्हाट हैपेंड? क्या शाना और क्या मैं, जो भी होगा ऐसे ही बिहेव करेगा रणबीर। अरे कैसे बिहेव करेंगे? क्या हो गया? तेरे को पता नहीं है क्या? आई एम फ्लाइंग टुडे। एंड व्हाट हैपेंड? टेल मी। और आराम से सांस ले पहले, अब बता मुझे व्हाट हैपेंड। रणबीर यार, आई एम सॉरी, आई नो यू आर फ्लाइंग, बट यहाँ जो सिचुएशन है ना यार, उसके बाद क्या बताऊं तुझे क्या हुआ है? रणबीर, प्राची को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। व्हाट? क्या बोल रहा है तू? बस एक्चुअली जय, मैं अभी घर आ रहा हूँ, अभी इसी वक्त। एक काम कर, मेरे ट्रैवल एजेंट को फोन कर, उसको बोल मेरी अभी इसी वक्त फ्लाइट कराए। तेरी मीटिंग भी है ना यार? अरे भाड़ में जाए मीटिंग यार, प्राची से बढ़कर नहीं है कुछ। चल भी। ओके, डन। कुछ बात बनी? नहीं प्राची, जब हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर चोरी करने गए थे, I mean रेड डालने गए थे, तब रणबीर लंदन की फ्लाइट पकड़ चुका था। मना किया था ना मैंने, नहीं चाहिए उसकी मदद। क्यों किया उसे फोन तूने? शांत हो जा, गुस्सा मत करना।
और मैंने उसकी हेल्प जब मांगी ही नहीं तो वो हेल्प क्या करेगा? मैंने सरिता आंटी को इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो इस उम्र में से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए और वो फालतू में स्ट्रेस ले लेती। लेकिन एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, बट मुझे उनको फोन करने के लिए ना तेरी परमिशन चाहिए होगी। रणबीर को फोन करने से पहले ली थी मेरी परमिशन, जो अभी नाटक करी परमिशन का। सही बात है। थैंकफुली मैंने इन्हें भी फोन नहीं किया। अगर इन्हें फोन कर देती ना तो सलाखों के पीछे से मेरा गला दबा देती। प्राची, अब हमारी मदद करने वाला ना कोई भी नहीं है। एक वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर वो चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकती है। कर सकती है मतलब? किसकी बात कर रही है तू बड़ी माँ की बात कर रही है? हाँ? नहीं। अरे क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं अपने घर आ रही थी ना वापस उनके घर से, तो उन्होंने क्लियरली मुझे कहा था कि अगर उनके घर की चौखट पार करके मैं चली गई तो दोबारा कभी उन्हें कांटेक्ट ना करूं, फोन ना करूं, उनकी जिंदगी में वापस ना हो। याद रखना प्राची, तुम इस घर से नहीं मेरी लाइफ से भी जा रही हो। फिर कभी मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। एक तो ना प्राची, हर रिश्ते में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, समझ में नहीं आता किससे मदद मांगू किससे नहीं। और वैसे भी मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। तुझे पता है उन्होंने मेरे लिए, मेरी माँ के लिए इतना कुछ किया है, कोई सगा भी नहीं करेगा। हमारा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, पर सगे रिश्ते से बढ़कर चीजें की है, प्यार दिया है, और उनके प्यार के बदले उनके लिए कुछ कर तो नहीं पाई। एटलीस्ट उन्हें टेंशन नहीं दूंगी, कभी कोई टेंशन नहीं देना चाहिए। चलो चलो, मिलने का टाइम खत्म हो गया। मैडम जी बस हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हमारी ना अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं। औरतों की बातें कभी खत्म नहीं होती। चलिए यहाँ से। नहीं, हम गप्पे नहीं मार रहे, हमारी ना कुछ इमोशनल कॉन्वर्सेशन चल रही है। बस 2 मिनट दे दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, चलिए यहाँ से। अरे आप इंसान नहीं है क्या? अगर 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, तो हम इंसान नहीं? और क्या, फीलिंग्स है क्या आपके अंदर? मैं बोल रही हूँ 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप सुन नहीं रही हो। क्या हुआ? सर देखिए ना, मिलने का टाइम खत्म हो गया पर ये लड़की बाहर नहीं जा रही है। देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स अभी आपको जाना होगा। अगर और बात करनी है तो कल आ जाना। ये क्या रूल्स लगा रखा है आपने? पैसे चाहिए ना आपको? बताइए कितने पैसे चाहिए, मैं अभी एटीएम से निकाल के लाती हूँ। व्हाट? तुम पुलिस को रिश्वत दे रही हो, और वो भी पुलिस स्टेशन में? तो ठीक है, मैं बाहर दे देती हूँ, बात तो एक ही है ना। क्या बूढ़ी चुप हो जा। देख रहे हैं ना सर, कितनी बदतमीज लड़की है। सर यहाँ पुलिस को रिश्वत दे रही है। रिश्वत देना क्राइम है ना? यस, बिल्कुल है। अगर मैंने आपको रिश्वत दी तो आप मुझे जेल के अंदर डाल दोगे। शर्मा चुप हो जा, क्या कर रही है? बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? मैं आपको सरेआम रिश्वत देती हूँ। तुम सच में बदतमीज हो, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। डालो इसको अंदर। सरेआम क्राइम कर रही हो, डालो इसको अंदर। चलो सर इसकी बातें मत सुनिए, ये बिल्कुल पागल है। एक रात में अकल ठिकाने आ जाएगी। चाची, मैं तेरी सच्ची मुच्ची वाली बहन हूं ना, ये झूठे मोटे दिखावे ना मुझसे नहीं होते। जहां तू वहां मैं। पागल। भले ही आज का दिन तुम्हारा था, कल का दिन मेरा होगा। मेरे आते ही मैंने तुम्हें अपनी असली जगह दिखा दी। मैंने तुम्हें सौतन बनाई, वो भी इल्लीगल सौतन। इस रूम को देखो, ये जो बेड है ना, इस बेड को देखो, जी भर के देखो। क्या दिख रहा है तुम्हें? सिर्फ रूम नहीं, मेरा और मेरे पति रणबीर का रूम। रिया, रिया, क्या हुआ? तुम इतनी उदास और गुस्से में क्यों? वो प्राची गई, शी इज गॉन। अब ये घर तुम्हारा और रणबीर तुम्हारा। नो पूजी, उसने मुझसे कहा ये चैलेंज मैं जरूर जीती हूँ, लेकिन जंग अब भी जारी है। वो मुझसे बोल के गई है कि ये घर, वो उसका कमरा, यहाँ तक कि रणबीर भी उसका है। बोलने दो उसे, बोलने से क्या होता है? जीत तुम्हारी हुई और क्या कुछ नहीं किया तुमने इस जीत के लिए। जाते जाते भी वो बोलते गए, बट एज अ फ्रस्ट्रेशन स्पीकिंग। उसके बारे में तुम मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट इट। आई कैन नॉट। उसकी आवाज ना मेरे कानों में गूंज रही है, मुझे गूंज रही है। मुझे, मैं जहां पर भी देखती हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राची नजर आती है। कमरे में, किचन में, एवरीवेयर आई जस्ट सी प्राची एवरीवेयर। मुझे, मैं जो कुछ भी चाहती हूँ ना, वो मुझसे सब कुछ मेरा छीन लेती है, सब कुछ। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, इस घर में मैंने अपना पहला कदम रखा। कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स है वो मेरे लिए। और फिर प्राची आ गई और फिर उसने मेरे पाँव के निशान मिटा दिए। मैंने जहां जहां अपनी निशान छोड़ी थी ना, वो
मेरे निशानों को मिटाकर अपनी छाप छोड़ती चली गई सब जगह। और आज मैं जब उसे अरेस्ट करवा रही थी ना, वो मुझसे बोल कर गई कि ये उसका घर है और वो बहुत जल्द वापस आएगी सब कुछ मुझसे वापस छीनने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा। जी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। पर आप मुझे बताइए उसके जाने के बाद भी Why am I so tensed? हाँ, मुझे उस घर से चली गई लेकिन अपनी निशानियों को छोड़कर गई है। प्राची के बाद अब मुझे उसकी यादों से भी छुटकारा चाहिए और आज अभी इसी वक्त मैं उसकी सारी यादों को खत्म कर दूंगी। क्या करोगी तुम? सेलिब्रेशन, मैं लोहड़ी मनाऊंगी मुझे। माना कि लोहड़ी 1 दिन बाद है, लेकिन मैं आज ही मनाऊंगी। ये सबसे क्या मतलब है तुम्हारा रिया? मैं प्राची का सारा सामान और उसकी सारी चीजों को जलाकर लोहड़ी मनाऊंगी। रिया 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 पल्लवी मैम को बताना पड़ेगा। What the hell जय, मुझे इसी वक्त टिकट चाहिए अपनी, अभी इसी वक्त। ओके रणवीर जस्ट काम डाउन ना, जस्ट काम डाउन। देख तू अभी बेवजह परेशान हो रहा है यार। रात के 9:30 बज रहे हैं यार, अभी बेल मिलने का कोई चांस ही नहीं है। we'll sort it out tomorrow यार। प्राची अकेली है यार इस वक्त, she needs me। क्यों किया मैंने ऐसा? अब जब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तो मैं इतना दूर हूँ। You understand what I'm saying? मुझे चाहिए फ्लाइट यार। No, रणवीर रिलैक्स। तेरी कल सुबह 7:30 बजे की फ्लाइट बुक कर दी है और तू 9:30 बजे तक यहाँ पर होगा यार, तो फिर कल सुबह सॉर्ट कर लेंगे। तू सुन रहा है ना? ओके ठीक है, मैं सुबह तेरे को लैंड करके कॉल करता हूँ। ओके चल ठीक है, टेक केयर रणवीर। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। क्या जरूरत थी बच्चों की तरह रिएक्ट करने की, घर छोड़ के जाने की? क्या करूं, कुछ कर भी नहीं सकता। जब मुझे अच्छे से पता है कि रिया प्राची के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, तब भी प्राची को कितनी जरूरत होगी मेरी इस वक्त। So sorry। क्या हो बूजी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू। तुम जो हमेशा से चाहती थी आज तुमने पा ही ली। मुझे यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। आपको पता है हमने कितने एफर्ट्स लगाए हैं, मैंने, आपने। याद है आपको वो होटल में जहाँ प्राची और सिद्धार्थ पहुँचने वाले थे, उनसे पहले आप पहुँच गई। आपने पूरा प्लान सेटअप कर दिया। Are you sure तुमने यही सुना कि रिया प्राची का सारा सामान बाहर फेंक रही है? हाँ, उन्होंने यही कहा। उन्होंने हटाना भी शुरू भी कर दिया होगा। ये सही नहीं है। रिया एटलीस्ट 1 दिन तो वेट करना चाहिए था। मुझे सच कहूँ तो मुझसे 1 और दिन वेट नहीं हो रहा था, और अगर शायद वेट करती ना तो मैं सारा काम बिगाड़ देती, लेकिन आपने सब कुछ संभाल लिया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं कैसे होता। आपकी वजह से वो प्लान सक्सेसफुल हुआ। एनीथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तुम अच्छे से जानती हो। फिर सिड और प्राची को बेहोश करके बिस्तर पे लेटाना कोई बड़ी बात नहीं। बूजी, मैंने आपसे पहले कभी पूछा नहीं, लेकिन आपको प्राची और सिद्धार्थ जैसे दिखने वाले एकदम सिमिलर लोग कहाँ से मिले जो पीछे से बिल्कुल उन दोनों के जैसे दिख रहे थे, जिन्होंने वो होटल के रजिस्टर पे साइन किए थे? ये काम तो सबसे मुश्किल था मेरे लिए, बट आई रियली वर्कड हार्ड फॉर इट। ऐसे लोगों को ढूंढना जो सिड और प्राची जैसे दिखे पीछे से, इट वाज वन हेल ऑफ अ टास्क। शुरुआत में तो मैं भी धोखा खा गई थी जब मैंने उन दोनों को देखा कि पीछे से वो एग्जैक्टली प्राची और सिड जैसे दिखते हैं। वो वंडर रणबीर भी धोखा खा गया। लेकिन बुजी, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि रणबीर अपनी आंखों से सिद्धार्थ और प्राची को एक साथ उस बेड पर देखे, एंड दिस वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू। ऑनेस्टली पहले मुझे लगा था कि प्राची और रणबीर को दूर करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका रिश्ता ऐसा था। लेकिन जब मैंने देखा कि पल्लवी आंटी प्राची से इतनी नफरत करती है, तब मुझे लगा कि शायद पॉसिबल है। इसी तरह बूजी, रणबीर और प्राची के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती रहनी है। बाकी का काम पल्लवी आंटी खुद ही कर लेगी। और अब क्या करना है? अब क्या? आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रणबीर का दिल ना अभी भी प्राची के लिए धड़कता है। This is my wife। नहीं, I mean, of course I do get tensed,
मैं जब भी रणबीर और प्राची को एक साथ देखती हूँ, उन दोनों को करीब देखती हूँ तो आई डू गेट टेंस्ड। लेकिन अब इक्वेशन हैज चेंज्ड। उन दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। अगर सब कुछ पहले जैसा होता ना बूजी, तो रणबीर प्राची को सपोर्ट करता। जब मैंने प्राची को पेपर्स दिखाए थे जिसमें मैंने प्राची के साइन लिए थे। रणबीर प्राची को इसमें सपोर्ट कर तो रहा था। He was taking her side. आदत बूझी, आदत। बहुत जल्द वो भी चली जाएगी। उन दोनों का रिश्ता टूटा है, लेकिन कनेक्शन तो अब भी है ना। लेकिन वो कनेक्शन भी बहुत जल्द टूट जाएगा जब प्राची रणबीर को इस घर में नजर नहीं आएगी। और मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी इस बार। देखिए ना, जो किया प्राची ने खुद ही किया। खुद ही नकली ऑफिसर बन के आई, चोरी करने की कोशिश की। एंड सी व्हाट हैपेंड, वो खुद ही अपनी गलती की वजह से जेल पहुंच गए। आई डिडंट इवन हैव टू प्लान एनीथिंग। और ना ही मुझे कोई नशे वाली ड्रिंक पिलाने की जरूरत पड़ी। खुद को बहुत स्मार्ट समझती है ना वो। बेवकूफी वाला प्लान था ये। उसे क्या लगा था बूजी कि वो मेरे कमरे में आकर मेरे रूम से पेपर्स चुरा कर लेकर चली जाएगी और जिस घर से बाहर निकाल देगी। देखिए उसके साथ क्या हुआ है, वो खुद जेल पहुंच गई है अपनी गलती की वजह से। ना, अब हम प्राची के बारे में कोई बात नहीं करेंगे और आज के बाद प्राची और सिड के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। क्यों? आपको बुरा लग रहा है? मुझे बुरा क्यों लगेगा? वो जो सिड और प्राची होटल में रजिस्टर करने आए थे, हमें उन्हें पैसे देने हैं। क्या हो बूजी? सर कहाँ जाना है? कहीं नहीं। हेलो हेलो, बसंत कुंज पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं आप? यस। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मुझे एक फेवर चाहिए आपसे। कोई कंप्लेंट लिखवानी है क्या? कहीं कुछ हुआ है? क्या हुआ प्राची? देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की को अरेस्ट किया था, उसका नाम प्राची कोहली है। हाँ तो देखिए सर, मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप प्लीज, आई नो रूल्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा आपको, बस आप प्लीज मेरी एक बार देखिए, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीधे सीधे बताइए बात क्या है? जी 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 मैं बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, बस मुझे 1 मिनट के लिए प्राची से बात करा दीजिए। आई नो ऐसे नहीं होता है, बट प्लीज प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। प्लीज मेरी मुझसे बात करनी बहुत जरूरी है, प्लीज। मजाक समझ रखा है? ये पीसीओ है या किसी पड़ोसी का घर जहाँ फोन करके बोल दिया इससे बात करवा दो, उससे बात करवा दो? पुलिस स्टेशन है ये? सर मुझे पता है पुलिस स्टेशन। सर हेलो हेलो, किसका फोन? सर किसी रणबीर नाम के लड़के का फोन था। तुझे क्या लगा सिर्फ तुझे ये थॉट आएगा? चाची, मैं बहन हूं तेरी और सगी से भी ज्यादा। हम दोनों का ब्लड ग्रुप भी सेम ही है। अरे मतलब तेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, मेरा भी बी पॉजिटिव। मेरा भी लाल कलर का खून है, तेरा भी खून लाल है। 4-5 लीटर भी सेम ही होगा, तो हुआ ना सेम टू सेम। सर नाम तो बताते जाइए, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। हम भी ना पता नहीं क्यों ही सोच रहे थे कि रणबीर का फोन होगा। अरे उसको अगर पता ही होता कि तू जेल में है तो वो आ नहीं चाहता। मुझे क्या पता। अच्छा, ये कौन सी बात है प्राची? एक तरफ तुझे लग रहा है कि वो रणबीर का फोन था और ऊपर से कह रही कि मुझे क्या पता। हाँ तो रणबीर को यह भी पता था ना कि रिया ने धोखे से मुझसे वो सिग्नेचर्स लिए। पता था ना उसे, तब कुछ नहीं किया उसे, तो अब क्या करेगा? खैर बस एक ही रात की बात है, कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे हम। कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। रणबीर को इतना नेगेटिव क्यों समझती है? वो उतना बुरा भी नहीं है यार। इतना उतना नहीं, बहुत बुरा है वो, बहुत बुरा। और बेस्ट बात पता है उसके बारे में? उसकी खूबी है रणबीर बेस्ट क्वालिटी। जैसा दिखता है वैसा है नहीं। प्रे कि कभी जिंदगी में ना रिया जैसी लड़की सिट के सामने ना आए। कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने, जिसे इतना नापसंद करता है उसी से एक दिन शादी कर लेगा। क्यों ना शाना, परसों लोहड़ी है और लोहड़ी का ये त्योहार हम यहाँ सलाखों के पीछे नहीं, बाहर खुले आसमान के नीचे खुली हवा में बाहर मनाएंगे सबके साथ। मुझे ये त्योहार बहुत पसंद है और मैं रिया को मेरा फेवरेट त्योहार खराब नहीं करने दूंगी। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कोई चोर पुलिस को देखता है?
नहीं, वो तुम अचानक से सामने आ गई ना, तो नीति तुम जाओ यहाँ से। What is all this, रिया? तुम प्राची का सामान इस कमरे से क्यों हटा रही हो? क्योंकि ये मेरा कमरा है और मेरे कमरे में प्राची के सामान की कोई जरूरत नहीं है। और जब प्राची इस घर में है ही नहीं तो फिर उसके सामान की क्या जरूरत? मुझे ये सामान नहीं देखना है। मुझे इसका सामान देख देख कर ना गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अब भी इस घर में ही है। मैं नहीं चाहती कि उससे जुड़ी कोई भी चीज इस घर में हो, इसलिए मैं इन चीजों को जलाना चाहती हूँ, खत्म करना चाहती हूँ ये सारी चीजों को। आप क्या चाहती है? हम वेट करें कि प्राची इस घर में वापस आए और अपना सामान वापस लेकर जाए? आलिया, रिया अभी गुस्से में है, उसका गुस्सा होना जायज भी है, बट व्हाट इज द मैटर विद यू? तुम उसे रोक क्यों नहीं रही हो? वो इतना ओवर रिएक्ट कर रही है एंड यू आर सेइंग नथिंग। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। क्या समझाना चाहिए मम्मी? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं प्राची का सामान इस घर से बाहर निकाल दूं तो? कल को जब वो अपना सामान लेने वापस आएगी तो क्या कहोगी उससे कि तुम्हारी तरह मैंने तुम्हारा सामान भी बाहर फेंक दिया? रिया, प्राची इस घर से गई है, हमारी लाइफ से नहीं। वो वापस आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद नहीं तो एक महीने बाद, बट शी इज कमिंग बैक।